प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत सी इलाज पद्धतियां चल रही हैं। जैसा मैं कहूं कि विश्वास फलदायक होता है, तो किसी भी पद्धति में हमारा विश्वास है, उस पद्धति से हम इलाज कराते हैं तो हमको लाभ होता है। बहुत कुछ हमारा क्योर जो है, बहुत कुछ हमारा इलाज है, वो हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। आजकल अनेकों पैथियां, चाहे वो एलोपैथी सही, चाहे होम्योपैथी सही, चाहे आयुर्वेदिक सही, चाहे और भी पद्धतियां हैं जो करीब करीब मेरे ख्याल से 135 पद्धति बैठती हैं। उनके आधार पर जहां जिसका विश्वास जम जाता है, उस पैथी से वो इलाज कराता है। जिसमें आजकल एलोपैथी सबने सबसे मुख्य समझ रखी है, उसके बाद होम्योपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है। तो हम क्रमशः एक एक पैथी को लेकर के ये चर्चा करेंगे कि आखिर इनका बेसिक क्या है और किस प्रकार से इनका इलाज करने का सिद्धांत है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं आयुर्वेद के सिद्धांत की। देखिए, आयुर्वेद का क्या सिद्धांत है? आयुर्वेद का सिद्धांत ये है कि कोई भी रोग जब हमारे शरीर में होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई रोग नहीं होता है। चाहे वात पित्त कफ कहें हम उसको, जिसे कि हमारा आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त और कफ, इन तीनों का बैलेंस होता है शरीर में, और ये तीनों ही जब बिगड़ते हैं या इनका अनुपात बिगड़ता है या ये घटते बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग पैदा हो जाता है। और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पेट में भूख लगना कम हुई, तो आयुर्वेद ये मानता है कि पहले उसके इस कारण को ढूंढो कि भूख लगना क्यों कम हुई, उसका कारण क्या था, हमारे रहन सहन में क्या ऐसी कमी आई, हमारे खान पान में ऐसी क्या परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से ये भूख में कमी आई। फिर हम देखते हैं कि उसकी वजह से हमारा पित्त दोष बढ़ा, हमारा कफ दोष बढ़ा, हमारा वायु दोष बढ़ा, या फिर तीनों दोष बढ़े या कोई दो दोष बढ़े। तो उन दोषों के आधार पर हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति काम करती है। कारण ढूंढना सबसे प्रमुख होता है और आयुर्वेद कारण को ही समाप्त करता है, ताकि वो रोग हमारा समूल समाप्त हो जाता है, फिर उसको दोबारा होने की कोई संभावना नहीं होती। ये आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। अब आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो वात पित्त कफ तीन पर चलता है, जो कि हमारे शरीर में डिसबैलेंस होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, शायद आप लोग इससे परिचित न हो, कि वात का मतलब है वायु विकार। जैसे आपको डकारें आ रही हैं, जैसे आपके पेट में गैस बन रही है, जैसे उस गैस की वजह से कहीं दर्द हो रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब वात विकार है। इसी तरह से कभी पित्त विकार होते हैं। पित्त माने गर्मी की बात है, सर में चक्कर आ रहे हैं, आंखें लाल पड़ रही हैं, या आपका जी मिचला रहा है, उल्टियां आ रही हैं, बहुत सी बातें हैं। तो पित्त विकार बिगड़ा हुआ है। या कफ विकार है, जैसे कि कोल्ड हो गया है, खांसी आ रही है, कफ बन रहा है, कफ निकल रहा है, तो ये सभी जो गुण हैं वो कफ विकार के हैं। कभी कभी इनके मिश्रित गुण भी सामने आते हैं। तो इस प्रकार से इस चिकित्सा पद्धति में इलाज किया जाता है। अब रामचरितमानस में कुछ दूसरी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। तो मैं 2-3 चौपाई आपको रामचरितमानस से भी कोट करके दिखाता हूं कि आयुर्वेद के बारे में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजय बहुसूला, तिनते पुण्य उपजय बहुसूला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीत करह जो तीनों भाई,
उपजें सन्निपात दुखदाई। अब देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही है कि मोह सकल व्याधि न करमूला। मोह जो है वो सभी व्याधियों की मूल जड़ है। कारण क्या है? मोह है। और तिनते पुनः उपजें बहुसूला, उससे क्या है, बहुत प्रकार के कष्ट और दुख, सूल माने कष्ट और दुख पैदा होते हैं। इसमें काम को बात बताया है, काम को यहां पर बात बताया है, और लोभ को यहां पर कफ बताया है। काम को बात बताया है, लोभ को कफ बताया है, और क्रोध को पित्त बताया है। अब आप समझिए, बिल्कुल सीधी सीधी भाषा है, और तीनों ही यदि ये मिल जाते हैं तो उसको यहां पर सन्निपात नाम दिया गया है, जिसे हम त्रिदोष कहते हैं। तो अब देखिए, यदि आपको क्रोध आ रहा है तो आप सीधे सीधे ये समझिए कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त बढ़ जाने पर शरीर में क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है किसी भी तरीके से, या यूं मानो कि क्रोध पित्त का अल्टरनेटिव है शरीर में। अब क्रोध कई तरह का हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधे सीधे क्रोध ऐसा ही आ रहा है कि आप किसी से लड़ ही रहे हैं। क्रोध कई तरह से हो सकता है। ऐसे ही काम बात माने जब काम वासना पैदा होती है तो उस समय पे चंचलता बढ़ जाती है, चंचलता। ऐसे ही शरीर में जब वात विकार बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में तरह तरह की चंचलता पैदा हो जाती है और हम परेशान होने लगते हैं, चित्त अशांत हो जाता है। यद्यपि कि चित्त अशांत होने में पित्त और वात दोनों का भूमिका होती है, लेकिन फिर भी जैसे कि कभी यहां दर्द हो गया, पता लगा कि दूसरी ही बार हमारी पीठ में दर्द हो गया, फिर तीसरी बार हमारे पैर में दर्द हो गया, तो ये सब क्या है? ये हमारा वात विकार है। फिर तीसरा उन्होंने कहा है कि काम और कफ जो है वो लोभ है। देखिए, लोभ क्या है कि हम एक एक चीज को संजो कर रखते हैं। ऐसे ही कफ हमारे शरीर में संजो करके इकट्ठा होकर के रहता है ना, तो वो कफ बन जाता है। या यूं मानो कि जो श्लेष्मा किसी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है, वो श्लेष्मा बाहर आती है, उसको हम कफ कहते हैं। कई प्रकार का होता है। यहां पर मैं उन सब की चर्चा धीमे धीमे करेंगे, आगे आपको बताएंगे कि कफ कितने प्रकार का होता है, और ये वात कितने प्रकार का होता है, पित्त कितने प्रकार का होता है, और किस किस प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं। ये सभी बातें हम करेंगे आगे चल के, और कोशिश करेंगे अगले वीडियोज में कि हम आपको ये भी बताएं कि किस प्रकार से नाड़ी विज्ञान हमारा काम करती है। तो ये सब हम चर्चा करेंगे धीमे धीमे। तो इस तरह से तीन बातें हुई, वात, पित्त और कफ। इन वात, पित्त और कफ की वजह से हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। अब जैसे देखिए, एक बात समझिए कि जब हम भोजन खाने से जितनी हमारी भूख है उससे ज्यादा खा लेते हैं, या जितनी हमारी कैलोरीज की आवश्यकता है उससे ज्यादा कैलोरीज ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, हमारे शरीर में उसका जारण नहीं हो पाएगा, हमारे शरीर में उसका पाचन नहीं हो पाता है। और जब प्रॉपर पाचन नहीं होगा तो उसका जो कुछ कच्चा अंश है वो शरीर में इकट्ठा हो जाएगा। शरीर में इकट्ठा हो जाएगा तो वो कभी कभी गैस बनाएगा। तो आगे चल करके, पहले तो ये लापरवाही में रहता है मामला, फिर बाद में चल करके ये बड़ा रोग बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन बन जाती है। आज भयंकर समस्या है कॉन्स्टिपेशन की, हमारा पेट साफ नहीं होता, आंतें हमारी शिथिल हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, इन सब का इलाज आप यदि एलोपैथी में ढूंढें तो हो सकता है कि फौरी इलाज आपको मिल जाए, लेकिन परमानेंट इलाज एलोपैथी में नहीं है इसका परमानेंट इलाज आपको आयुर्वेदिक में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से दूसरा हमारा जो इसमें एक सिद्धांत काम करता है, वो सिद्धांत काम करता है मर्दनम गुणवर्धनम। जितना उसको बारीक से बारीक घिसा जाए, बारीक किया जाए, उतने ही उसके गुणों में वर्धन हो जाता है। ये आजकल की टेक्नोलॉजी की बिल्कुल समानांतर बात है। आज हम नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े हैं,
नैनो टेक्नोलॉजी से इलाज करने की बात सोच रहे हैं, यद्यपि कि कुछ दवाइयां भी आ रही हैं, कुछ फर्टिलाइजर आ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि जब हम किसी भी मेटल को नैनो भाग में ले जाते हैं तो उसके मेटल के गुण न रह करके कुछ गुण और दूसरे ही प्रकार के हो जाते हैं। किसी आगे वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे इस मर्दनम गुण वर्धनम की और नैनो पार्टिकल्स की। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि हमारा आयुर्वेद केवल कारण पर किस कारण से रोग हुआ है उस कारण को नष्ट करता है और उसे समूल जड़ से रोग को समाप्त करने की बात करता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में और चर्चा